गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल विल बी वेल। स्टूडेंट्स, आजकल हम जो टॉपिक कर रहे हैं साइंस में डिस्कस, वो एचटेट केवीएस टीजीटी से रिलेटेड कर रहे हैं। जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी एचटेट से रिलेटेड है। कुछ टर्म्स मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस है टू द आउटर मोस्ट शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में जो आउटर मोस्ट शेल है न्यूक्लियस के आसपास, वो जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। सपोज आपके पास सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 11 281, क्लियर। तो हमने क्या लेना है, ये अगर मेरा न्यूक्लियस है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सेंटर से ये जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। क्लियर स्टूडेंट्स। अब एटॉमिक रेडियस जो होती है हमारी, वो वेरी करती है अलोंग द पीरियड भी और अलोंग द ग्रुप भी। वो कैसे वेरी करती है अब मैं आपको वो बताऊंगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस हमारी जो पीरियड में और ग्रुप में वेरी कैसे करती है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। क्लियर। ये तो आपका हो गया डाउन द ग्रुप। और ऐसे अगर हम चले तो हमारा क्या हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये आपका अलोंग द पीरियड हो गया, ये आपका अलोंग द ग्रुप हो गया। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। सपोज मैंने लिथियम की कन्फिग्रेशन ली 2 1, फिर मैंने सोडियम की कन्फिग्रेशन ली दैट इज 2 8 1, पोटाशियम की लेंगे तो 2 8 8 1। अब देखिए, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले हमारी कितनी शेल्स थी, 2, फिर हमारी कितनी शेल्स होगी, 3, फिर हमारी कितनी शेल्स होगी, 4। अब मैं इससे नीचे लूंगी तो 5 6 7, मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। जब आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपका सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब आपकी एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर। जब हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स increases. Number of shell increases, that means atomic radii increases. Why? Because the distance of the center of nuclei to the outermost shell electron will increase. अब हम बात करते हैं along the period। मैंने फर्स्ट एग्जांपल है लिथियम, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। मैंने इतने एग्जांपल लिए आपके, ठीक है। 4 5 6 7, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। अब क्या चीज सेम है, अब नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही थी और लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सेम थी। ग्रुप में अलोंग द ग्रुप या डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी, सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा। लेकिन अलोंग द पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, नंबर ऑफ शेल्स सेम, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost shell increases। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अभी हम ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना हम ले रहे हैं। मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात भी कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूं तो मैंने आपको कल बताया था कि एटॉमिक नंबर
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो हमारे बढ़ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, नॉट ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो अलोंग द पीरियड साइज या यू कैन से एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। मैंने आपको क्या कहा कि नंबर ऑफ शेल्स इसके केस में अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। देखिए 2 रूम है, मैं आपको क्लियर करती हूँ एक एग्जांपल से। यहाँ पर 2 रूम है, ठीक है, 2 फ्रेंड्स हैं, 2 रूम है, हम किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, वहां पे एक रूम है, एक रूम में पहले 2 बच्चे रह रहे थे, फिर 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। तो रहने के लिए स्पेस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, उनको एक दूसरे के पास रहना पड़ेगा, ठीक है, तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसके केस में क्या है, रूम्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, पहले एक रूम था हॉस्टल में, फिर 2 खाली हो गए, 3 खाली हो गए, 4 खाली हो गए। अब बच्चों के पास क्या है, ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि एक रूम में एक ही बच्चा रह रहा है, दूसरे रूम में 2 बच्चे रह रहे हैं, 3 बच्चे रह रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है, मतलब नंबर ऑफ रूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस मतलब हॉस्टल क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, हॉस्टल में रूम ही 1 या 2 थे, तो बच्चे ज्यादा थे, बच्चे एक दूसरे के पास रह रहे थे, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज रह रहे थे, स्पेस कम था, इसलिए एटॉमिक साइज क्या हो गया उनका, कम हो गया। If you like the video, please subscribe, share. Thank you.